इमेजिन करो, आप एक रात एक बिल्डिंग में घुसते हो जहां आपको जाना ही नहीं चाहिए था। ऊपर एक ऐसी गैदरिंग चल रही है जिसके बारे में हम सिर्फ विस्पर्स सुनते हैं, उन लोगों की तरह जो अपनी दौलत और पावर को छुपाते हैं। इनके नाम सिर्फ तब टैबलॉइड्स में आते हैं जब कुछ बहुत बहुत बुरा एक्सपोज होता है और आप ऊपर जाते हो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से। वहाँ कोई सीक्रेट सोसाइटी की पार्टी या रिचुअल चल रहा है, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, एप्स्टीन जैसे लोगों की हिडन गैदरिंग्स की तरह, जहाँ सिर्फ अमीर नहीं बल्कि वो लोग आते हैं जो इंसानियत के ऊपर बिलीव करते हैं। और आप जब नीचे वापस आते हैं, अगर आप वापस आ भी पाए तो आप वो इंसान नहीं रहते जो ऊपर गया था। ये है रोहित और राहुल की कहानी, दो दोस्त जो शिकागो की एक बिल्डिंग में एक ऐसी जगह घुसे जहां टाइम रुक गया था, जहां लोग अपनी आइडेंटिटी खोना एक्सेप्ट कर चुके थे और जहां एक आदमी सिर्फ डेव नाम से जाना जाता था उन्हें वॉच कर रहा था, जैसे वो पहले से जानता हो कि वो आएंगे। एक सीक्रेट जो इतना गहरा और इतना डिस्टर्बिंग था कि उसने उनकी रियलिटी को ही तोड़ दिया। आज भी रोहित रातों को जागता है और सोचता है, क्या मैं असली हूं या सिर्फ एक सिमुलेशन। ये स्टोरी जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूं वो मैंने 3 बार वेरीफाई की है। 3 बार मैंने सोचा कि नहीं, ये फेक होनी चाहिए, ये असलियत हो ही नहीं सकती। लेकिन हर बार जब मैंने दोबारा फैक्ट्स को चेक किया, कुछ चीजें मैच होती रही और जो चीजें मैच हुई वो ही सबसे डरावनी है। अगर कभी आपको एहसास हुआ हो कि दुनिया थोड़ी सी ऑफ लग रही है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपको देख रही हो या आप रॉन्ग सिमुलेशन में फंस गए हो, तो ये वीडियो पूरा देखना, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज हम उस वेल के उस पार जाएंगे जहां इंसान नहीं सिर्फ शैडोज रहते हैं। ये कहानी बहुत हटके है। मैं हूं अंकिता और आप सुन रहे हैं बियॉन्ड द वेल हिंदी। चलिए इस अंधेरे से पर्दा उठाते हैं। रोहित उम्र 25 साल, मुंबई का रहने वाला एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन। उसका बैंड मिडनाइट एंथम कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं बना। छोटे गिग्स, कॉलेज फेस्ट, कभी कभी किसी पब में 2 घंटे का स्लॉट, बस इतनी ही उनकी दुनिया थी। राहुल उसका बचपन का दोस्त था, प्रैक्टिकल, थोड़ा सिनिकल, हमेशा रोहित को ग्राउंडेड रखने वाला। जब बैंड को एक स्मॉल यूएस टूर का मौका मिला, छोटे वेन्यूज, कम पैसे, लेकिन एक एक्सपीरियंस, दोनों ने सोच लिया, चलो लाइफ में एक बार ही सही। शिकागो उनका तीसरा स्टॉप था। शो खत्म होने के बाद एक गर्ल जो ऑडियंस में थी, मैरी नाम की, उनके पास आई। प्रिटी, नाइसली ड्रेस्ड, कॉन्फिडेंट, पर थोड़ी ऑफ लग रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया को बिलोंग करती हो। You guys are interesting, उसने कहा। वहाँ कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टिंग लोगों को लाइक करते हैं। उसने रोहित से उसका फोन मांगा, उसमें एक एड्रेस टाइप किया, रिवर नॉर्थ की एक हाई राइज बिल्डिंग का एड्रेस। कोई नाम नहीं, कोई इवेंट नहीं, कोई डिटेल्स नहीं, बस एक टाइम 12:30 AM और बोला, मेंशन डेव एट डोर। रोहित ने हंसते हुए पूछा, ये डेव कौन है? मैरी मुस्कुराई, एक ऐसी स्माइल जो रोहित को बाद में हफ्तों तक याद रहेगी, और वो बोली, डेव नोज यूर कमिंग बिफोर यू डू। डेव को पता है कि तुम आने वाले हो, तुमसे भी पहले। फिर वो भीड़ में कहीं गायब हो गई। अब यहाँ थोड़ा रुक के सोचिए, अगर कोई स्ट्रेंजर आपको बोले, डेव ऑलरेडी नोज यू आर कमिंग,
ये सेंटेंस ग्रामेटिकली कितना वियर्ड है। ये फ्यूचर टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में है। जैसे डेव अभी इसी वक्त जानता है कि क्या हो रहा है। लेकिन उन दोनों दोस्त ने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के 11 बज रहे थे। दोनों म्यूजिशियंस थक चुके थे। फ्री पार्टी, फ्री ड्रिंक्स, इतना जस्टिफिकेशन उनके लिए काफी था। वो एड्रेस पे पहुंचे तो कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इतनी बड़ी हाई राइज पॉश बिल्डिंग में कोई बाउंसर नहीं था, कोई लाइन नहीं थी, कोई म्यूजिक बाहर तक नहीं सुनाई दे रहा था। हम सब जानते हैं अगर रूफटॉप पार्टी हो तो आम तौर पर नीचे तक बेस सुनाई देता है, कुछ म्यूजिक सुनाई देता है, लोगों की चहल पहल सुनाई देती है, पर यहाँ कुछ नहीं। वो अंदर गए। लॉबी एक कैथीड्रल जैसा लग रहा था, ठंडा मार्बल, हाई सीलिंग, लेकिन कोई रिसेप्शन डेस्क पे बैठा नहीं था। सिर्फ एक सिक्योरिटी डेस्क था जिसका कंप्यूटर स्क्रीन ऑन था, लेकिन कोई इंसान नहीं बैठा था उसके पीछे। राहुल ने कहा, ये थोड़ा वियर्ड है, चलो वापस चलते हैं। रोहित ने बोला, बस 5 मिनट और देखते हैं कि क्या है, अगर कुछ नहीं मिला तो चले जाएंगे। उन्होंने एक हिडन बैंक ऑफ एलिवेटर्स देखा। वो नॉर्मल एलिवेटर्स से अलग थे। कोई फ्लोर नंबर्स नहीं थे उनके बटन्स पे, सिर्फ एक सिंगल अनमार्क्ड बटन था। उन्होंने उसे दबा दिया। डोर्स खुले, सीधा 44th फ्लोर पे। लेकिन जो उन्होंने देखा वो कोई पार्टी नहीं थी, एक डार्क हॉलवे था। कारपेट इतना पुराना कि उसका पैटर्न बेयरली दिख रहा था और लाइट्स इतनी धीमी फ्लिकर कर रही थी कि हर सेकेंड डार्कनेस और लाइट के बीच स्विच हो रही थी, जैसे कोई पुराना सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो रहा हो। कोई साउंड नहीं था, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर बहुत दूर से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई नंबर गिन रहा हो, बहुत स्लो, बहुत फ्लैट। 7, 8, 9। राहुल ने रोहित का हाथ पकड़ा। चल अभी, राइट नाउ। वो भाग के नीचे गए। लॉबी फिर से खाली था। बाहर निकलते ही उन्होंने फोन चेक किया। कोई उबर या यहाँ पर बहुत कॉमन है लिफ्ट, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। एज इफ लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता जीपीएस पे। वो पैदल ही होटल वापस चले गए, चुपचाप, किसी से कुछ भी बोले बिना। नॉर्मल लॉजिक कहता है बस कभी वापस मत जाना, लेकिन क्यूरोसिटी एक बीमारी है जो लॉजिक को खा जाती है। अगले दिन रोहित सो नहीं पाया। वो बार बार उस काउंटिंग की आवाज के बारे में सोचता रहा, वो एड्रेस के बारे में सोचता रहा। और शाम होते ही उसने राहुल को टेक्स्ट किया, एक बार और चलते हैं, सिर्फ देखने के लिए। दूसरी रात बिल्कुल अलग थी, जैसे बिल्डिंग जाग गई हो। लॉबी में अब लोग थे, काले रोब्स पहन के, कुछ एनिमल मास्क में, फॉक्स, रेवन, हॉर्स, और एक आदमी बिल्कुल ब्लैंक वाइट मास्क में, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गोल होल्स थे। हल्की सी चैंटिंग जैसी आवाज बैकग्राउंड में चल रही थी, इतनी धीमी कि रोहित कंफ्यूज था कि ये रियल है या उसके कानों में रिंगिंग हो रही है। एलिवेटर के पास एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, ब्लैक सूट, बिल्कुल स्टिल, जैसे स्टैचू हो। उसने उन्हें रोका। Who invited you? राहुल डर के बावजूद बोला, Dave invited us. गार्ड का पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल गया, उसके शोल्डर्स रिलैक्स हुए, उसकी आवाज का टोन चेंज हुआ, ऑलमोस्ट रिस्पेक्टफुल। Dave specifically said, anyone who says his name should be let up immediately. ये लाइन एक बार फिर से सुनिए। Specifically said, past tense, मतलब देव ने पहले से ये इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, पहले से।
उनके आने के पहले से। गार्ड ने एक हिडन पैनल खोला जिसमें एक सिंगल ब्लू बटन था, नंबर के बिना। उसने बटन दबाया और उन्हें 2 ब्लू सिलिकॉन रिस्ट बैंड्स दिए, बिना कुछ बोले। एलिवेटर चला। ऊपर जाते जाते रोहित ने मिरर में खुद को देखा और एक सेकंड के लिए उसे लगा कि उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा लेट मूव कर रहा है, जैसा 1 सेकंड डिले हो। डोर्स खुले। ये अब एक होल्डिंग एरिया था, लाउंज जैसा, लेकिन फर्नीचर बहुत दूर दूर रखा था, जैसे कोई स्टेजिंग एरिया हो, पार्टी नहीं। और यहीं से फर्स्ट रियल ग्लिच स्टार्ट हुआ। एक औरत सिल्वर ड्रेस में उनके पास से गुजरी, फोन पे बात कर रही थी। I'm telling you, the noise in this city is unbearable. I cannot think straight. 5 मिनट बाद वही औरत, वही ड्रेस, वही एग्जैक्ट फोन पोजीशन एंड वही एग्जैक्ट वर्ड्स। I'm telling you, the noise in this city is unbearable. I cannot think straight. राहुल ने रोहित की तरफ देखा। तूने वो सुना? रोहित ने हाँ में सर हिलाया। उसका गला सूख गया था। उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने फोन्स निकाले। टाइम 1:14 सुबह के। नो सिग्नल बार्स, सिर्फ एक स्टैटिक नो सर्विस आइकन। उन्होंने दोबारा चेक किया 5 मिनट बाद। टाइम अब भी 1:14 AM। ये सिर्फ फोन का ग्लिच नहीं था। जब उन्होंने रूम के एक कॉर्नर में देखा, एक एनालॉग वॉल क्लॉक दिखी। उसकी सेकेंड्स हैंड भी रुकी हुई थी, एग्जैक्टली उसी टाइम पे। अब मैं जो आपको वो हिस्सा बताने जा रही हूँ जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है इस पूरी कहानी में। इसे गौर से सुनेगा और याद रखिएगा। रोहित और राहुल ने लाउंज के पीछे एक कॉरिडोर देखा, हल्का खुला दरवाजा। एंड एज यू नो क्यूरियोसिटी, वही बीमारी उनके अंदर उस रूम में उन्हें खींच के ले गई। पहला रूम, एक बड़े से ग्लास विंडो के पीछे। उसमें ढेर सारे लोग बैठे थे, हेडफोन्स लगा के, बिल्कुल खाली, ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ। एक ब्लैंक वॉल को स्टेयर कर रहे थे। कोई मूवमेंट नहीं, आईज ब्लिंकिंग भी नॉर्मल स्पीड पे नहीं लग रही थी। बहुत स्लो ब्लिंक्स, जैसे उनका सिस्टम किसी तरह स्लो हो गया हो। एक आदमी क्लिपबोर्ड लिए उनके बीच में चल रहा था। हर थोड़ी देर में किसी एक के पास रुककर कुछ लिख रहा था, जैसे कोई क्वालिटी चेक कर रहा हो। राहुल ने धीरे से कहा, ये क्या है? किसी तरह की थेरेपी सेशन? रोहित कुछ बोलता इससे पहले ही उन्होंने नेक्स्ट रूम देखा। एक वॉक इन क्लोजेट जिसमें क्लोथ्स नहीं थे, यूनिफॉर्म्स थे। डॉक्टर कोट्स, फायरमैन गियर, पुलिस यूनिफॉर्म्स, एक पायलट का फुल आउटफिट, एक नर्स का यूनिफॉर्म, एस्ट्रोनॉट का गियर, एक प्रीस्ट का कॉलर। सब कुछ हाइपर रियलिस्टिक, ड्राई क्लीन, परफेक्टली प्रेस्ड, जैसे अभी अभी फैक्ट्री से आया हो। हर एक पे एक छोटा सा टैग था जिसमें सिर्फ नंबर्स लिखे थे, कोई नाम नहीं था। और तभी उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन सुनी जो रोहित के दिमाग में आज भी गूंजती है। एक रूम के अंदर से एक औरत की आवाज बिल्कुल फ्लैट, जैसे वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। Tell me about the latest version of your mother. कोई रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ स्टैटिक जैसी वाइट नॉइज, जैसे कोई रिकॉर्डिंग बफर कर रही हो। मैं चाहती हूं आप इस साइलेंस में 1 सेकंड रुको, जैसा रोहित को रुकना पड़ा, क्योंकि अगला जो हुआ उसने उनकी पूरी रात और शायद उनकी पूरी रियलिटी के समझने का तरीका बदल दिया।
रूम अचानक ठंडा हो गया। रोहित ने बाद में बताया कि उसे लगा जैसे एयर का प्रेशर खुद बदल गया था। जब हम एयरप्लेन में जाते हैं या पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं तो एक हल्का सा एयर पॉप जैसा फीलिंग होता है, जैसे कान बंद हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा। और फिर द डेव अंदर आते हैं। पहली नजर में डेव बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। mid-40s का एक बंदा जिसने ग्रे सूट पहना था, कोई मास्क नहीं था, कोई अनयूजुअल फीचर्स नहीं, लेकिन वो जिस तरह चल रहा था बहुत स्मूथ, बहुत मेजर्ड, जैसे हर स्टेप कैलकुलेट किया गया हो। उसमें कुछ ऑफ था। और उनकी आंखें, राहुल ने बाद में कहा, उनकी आंखें ब्लिंक कम कर रही थी, जैसे किसी को ब्लिंक करना याद दिलाना पड़ रहा हो। डेव ने उनके ब्लू रिस्टबैंड्स देखे और सीधे उनके पास चला गया। उसकी आवाज़ काम थी, ऑलमोस्ट जेंटल, जो इस चीज़ को और ज़्यादा डरावना बनाती है। उसने कहा, Which one of you was processed? रोहित और राहुल ने एक दूसरे को देखा। वो सवाल का मतलब वो समझ नहीं पाए। डेव ने फिर से पूछा, थोड़ा ज्यादा फ्लैट, Which one of you was processed? राहुल ने घबराहट में झूठ बोला, हम दोनों लास्ट मंथ। डेव थोड़ा रुका, एक पॉज जो बहुत ज्यादा लंबा था, नॉर्मल ह्यूमन पॉज से, और फिर उसने बोला ऑलमोस्ट दुखी होके, एक सैड एक्सप्रेशन के साथ, तुमने झूठ बहुत कन्विंसिंगली बोला और समवन जो झूठ नहीं बोलता। यू लाइड वेरी वेल। ये लाइन, इस लाइन पे रुक के सोचो, क्या ये कॉम्प्लीमेंट है या वार्निंग? कन्विंसिंगली फॉर समवन हुज नेवर डन इट बिफोर। मतलब डेव ऑलरेडी जानता था वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने उनकी परफॉर्मेंस को रेट किया जैसे वो किसी एग्जाम में हो, जैसे उन्हें जज किया जा रहा हो किसी अननोन क्राइटेरिया पे। डेव ने एक स्मॉल डिवाइस निकाला। रोहित ने उसे बाद में जैसे एक लेजर कटर, लेकिन छोटा, डिस्क्राइब किया और उनके रिस्पॉन्स को काट दिया। दोनों बैंड्स फ्लोर पे गिरे और जैसे ही वो गिरे एक हल्की सी बीप पूरे रूम में गूंज गई, जैसे कोई सिस्टम रजिस्टर कर रहा हो कि सब्जेक्ट्स रिमूव्ड। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आए। उन्होंने पोलाइटली बट फर्मली एलिवेटर की तरफ ले गए, लेकिन रास्ते में एक आखिरी दरवाजा खुला था और जो उन्होंने अंदर देखा वो सबसे ज्यादा हॉन्टिंग चीज थी पूरी रात की। अंदर एक बड़े हॉल में 40 से ज्यादा लोग बैठे थे, सब परफेक्टली स्टिल, सब शिकागो स्काईलाइन की तरफ फेस किए हुए थे, जैसे एक मीटिंग चल रही हो जिसमें कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी मूव नहीं कर रहा था, कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा था जितना रोहित देख पाया। और बैकग्राउंड में एक रोबोटिक फ्लैट आवाज बार बार रिपीट हो रही थी, सिस्टम फेलियर, दिस आइटरेशन रिटेन 11%, सिस्टम फेलियर, दिस आइटरेशन रिटेन 11%। रोहित ने बाद में मुझे बताया, और ये वो हिस्सा है जो मैंने 3 बार वेरीफाई किया, 3 बार, कि जब वो लोग उन लोगों के पास से गुजरे उन्हें लगा कि हर फेस थोड़ा सिमिलर था, जैसे सब एक ही बेस से बने थे, अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किए गए थे, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट एजेस, लेकिन अंडरलाइंग बोन स्ट्रक्चर्स, फेशियल फीचर्स, जॉ लाइन, आई स्पेसिंग बहुत सिमिलर थे, जैसे वो ह्यूमंस नहीं, ह्यूमन क्लोन्स थे। राहुल ने उसे रोका, कहा, तू अपने आप को कंफ्यूज कर रहा है, बस चल। लेकिन रोहित नहीं भुला पाया एक फेस
लास्ट रो में बैठी एक यंग वुमन जिसने उन्हें एक सेकंड के लिए सीधा सीधा उनकी आंखों में देखा, सिर्फ एक सेकंड के लिए, और उसके लिप्स बिना आवाज के मूव हुए। रोहित ने लिप रीड करने की कोशिश की। उसे लगा वो बोल रही थी, टेल देम आई रिमेम्बर। फिर उसकी आंखें वापस ब्लैंक हो गई और वो स्काईलाइन की तरफ वापस देखने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें लॉबी तक एस्कॉर्ट किया गया। डोर्स बंद हुए। कोई आखिरी वार्निंग नहीं मिली, कोई थ्रेट नहीं दिया गया। सिर्फ एक गार्ड ने इतना कहा, डोंट कम बैक, ही वोंट बी पेशेंट नेक्स्ट टाइम। ही कौन था? डेव या कोई और जिसका जिक्र अभी तक हुआ ही नहीं? अगले दिन दोपहर को रोहित और राहुल वापस उस बिल्डिंग गए, डे लाइट में, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि रात को जो हुआ वो रियल था। बिल्डिंग सेम थी, सेम एड्रेस, सेम लॉबी, लेकिन कंप्लीटली एम्प्टी। सेम सिक्योरिटी गार्ड जो उन्हें पिछली बार रात में मिला था अब फ्रंट डेस्क पर बैठा था नॉर्मल यूनिफॉर्म में। उन्होंने उससे पूछा, कल रात यहाँ रूफटॉप पे पार्टी थी? गार्ड ने कंफ्यूज होकर उन्हें देखा और बोला, सर ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कोई इवेंट स्पेस नहीं है, कोई रूफटॉप पार्टी अलाउड ही नहीं है। बिल्डिंग मैनेजमेंट इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। राहुल ने पुश किया। उसने थोड़ा और फर्मली बोला, आपने ही हमें कल रात एलिवेटर्स तक एस्कॉर्ट किया था। गार्ड के फेस पर जेन्युइनली कंफ्यूजन दिख रहा था, इरिटेशन नहीं, गुस्सा नहीं, जैसे वो सच में याद नहीं थे उन्हें। सर मैं कल रात यही था, लेकिन मैंने आप दोनों को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट है, वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कंफ्यूजन बिल्कुल जेन्युइन लग रहा था। वो उस शाम होटल वापस जा रहे थे चुपचाप, जब राहुल ने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक फिगर देखा। वो फिगर बिल्कुल डेव के जैसा था, बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कोई पेडेस्ट्रियन अपने उबर का वेट कर रहा हो। ग्रे सूट, काम फेस। उसने उनकी तरफ सीधा देखा, जैसे वो पहले से जानता था वो इस एग्जैक्ट स्ट्रीट पे, इस एग्जैक्ट टाइम पर यहाँ खड़े होने वाले थे। वो डेव ही था। उसने कोई थ्रेट नहीं दिया, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई गुस्सा नहीं दिख रहा था। वो बस एक टायर्ड, ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन में था। उसने राहुल की तरफ देखा और बोला, You lied very convincingly for someone who's never done it before. वही एग्जैक्ट लाइन, यस वही एग्जैक्ट लाइन, फिर से वर्ड टू वर्ड। और फिर रोहित के अल्फाजों में वो हवा में गायब नहीं हुआ जैसे हॉरर मूवीज में होता है। उफ, वो बस पॉज हो गया, जैसे फ्रेम फ्रीज होकर फेड हो गया हो। तो हम इस पूरी कहानी को कैसे समझें? कुछ लोग कहते हैं ये एक इलैबोरेट एलीट गैदरिंग थी, उन लोगों जैसी जो अपनी दौलत के पीछे अपने सबसे डार्क सीक्रेट्स को छुपाते हैं, जिनके बारे में सिर्फ रूमर्स होते हैं जब तक कोई उन्हें एक्सपोज नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं ये किसी तरह का एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन ट्रायल था, आइडेंटिटी रिप्लेसमेंट या मेमोरी मैनिपुलेशन, कुछ ऐसा जो हम अभी इस वक्त नहीं समझ सकते। और कुछ लोग ये कहते हैं, जो थ्योरी मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कहते हैं कि रोहित और राहुल जो वो 44th फ्लोर पे गए वो हमारी रियलिटी का ही हिस्सा नहीं था, कि वो किसी तरह के एक आइटरेशन में घुसे, एक सिमुलेशन के अंदर सिमुलेशन, और जो 11% रिटेंशन की बात हो रही थी वो शायद उनके बारे में नहीं बल्कि उन सब लोगों के बारे में थी जो उस रूम में बैठे थे, हर बार थोड़ा कम याद रखते हुए,
कि वो पहले कौन थे। तो डेव कौन है? क्या वो इंसान है, एक सिस्टम, एक ऑब्जर्वर जो बस ये देखता है कि लोग झूठ कितनी अच्छी तरह से बोल सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर डेव ऑलरेडी जानता था कि वो आने वाले हैं, कितने और लोग ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हैं? मैरी, जिसने उन्हें उस एड्रेस पे जाने को कहा था, क्या वो भी इस आइट्रेशन का हिस्सा थी या कुछ और? अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगर आपके पास खुद कोई ऐसी स्टोरी है जो कोई बिलीव नहीं करता, किसी जगह पे जो ऑफ फील हुई हो, जहाँ टाइम नॉर्मल नहीं लगा हो, तो मुझे ईमेल करो beyondtheveilhindi@gmail.com पे। और अगर वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हुई तो वो इस चैनल पे ज़रूर फीचर होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि बियॉन्ड द वेल हिंदी पे हम हमेशा उन शैडोज़ को ढूंढते रहते हैं जो छुपी हुई हैं, वो राज जो आम नहीं है। स्टे स्पूकी, स्टे क्यूरियस। और अगर कभी कोई स्ट्रेंजर आपसे कहे कि डेव ऑलरेडी नोज यू आर कमिंग, शायद वो इनविटेशन डिक्लाइन करना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये थी आज की कहानी, और ऐसी स्कैरी, पैरानॉर्मल और मिस्टीरियस कहानी सुनने के लिए फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।